पश्चिम बंगाल की फलता सीट विधानसभा सीट के रिपोल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र जीती है और डराने धमकाने की राजनीति हार गई है। यानी सीधे तरीके से वो ये कह रहे हैं समृद्ध कि लोकतंत्र जीता है, बीजेपी जीती है तो, और टीएमसी हारी है तो डराने धमकाने वाली राजनीति यहाँ पर हार चुकी है। बिल्कुल, लेकिन जी बिल्कुल कहिए अंकुर। देखिए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज ये है, डराने धमकाने का आपने जिक्र किया है और टीएमसी के ऊपर क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती थी कि आप जो है संवेदनशीलता को फैलाते हैं, आप संवेदनशील पार्टी हैं, आप जो है डरा धमका के लोगों को जो है यहाँ डराने का काम करते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। और इस पूरी रीपोलिंग की दरअसल शुरुआत जो है वो टीएमसी से ही हुई थी। टीएमसी ने ही सबसे पहले जो है यहाँ पर इल्जाम लगाया था कि देखिए ये जो है यहाँ निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ धालमेल है, यहाँ जो है चुनाव आयोग उस तरीके से काम नहीं कर रहा, बीजेपी अपने हिसाब से जो है यहाँ चीजों को करवाना चाह रही है। उसके बाद चुनाव आयोग जो है सख्त एक्शन में आता है। एक्शन में आने के बाद यहाँ पे एकदम से फैसला लिया जाता है कि देखिए इस पूरी सीट में जो है रीपोलिंग होगी। रीपोलिंग, री इलेक्शन दोनों चीजें जो हैं यहाँ देखने को मिली हैं। दोबारा चुनाव हुए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि तकरीबन 86% के आसपास जो है यहाँ मतदान दर्ज किया गया था। और उसके बाद जैसा कि अगर आंकड़ों की बात करें, एक अच्छा खासा मतदान जो है ये माना जाता है अंकुर अपने आप में। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीजेपी के उम्मीदवार को भी यहाँ जो है रिकॉर्ड तोड़ बधाई के लिए जहाँ बधाई दी है, क्योंकि दोबारा रीपोलिंग कराना इस चीज को देखिए गारंटी नहीं होती है कि आप जो है दोबारा आ पाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और फाल्टा की जो सीट है ये दरअसल बहुत हाई प्रोफाइल सीट दोनों के लिए ही मानी जाती थी। इससे एक चीज ये भी हो गई है कि बीजेपी बंगाल के अंदर अपनी और पकड़ किस तरीके से मजबूत कर रही है अंकुर। बिल्कुल, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडा को रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई दी। फाल्ता सीट को लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का एक और गढ़ माना जा रहा था और बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडे ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जब वोटिंग हुई थी 21 मई को तो 86 से 87% की वोटिंग वहां पर दर्ज कराई गई थी और उसके बाद 1 लाख से ज्यादा का अंतर समृद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टीएमसी ने चुनाव के जब निष्कर्ष आए थे उससे पहले ये दावा किया था कि फाल्ता से भी पश्चिम बंगाल में भी फाल्ता से टीएमसी ही जीतेगी। जैसे 4 मई को टीएमसी जीत दर्ज करेगी, लेकिन ना 4 मई को जीत दर्ज हो पाई ना अब जीत दर्ज हो पाई। यहाँ पर पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल अब बीजेपी के हाथ में है। पश्चिम बंगाल की कमान अब बीजेपी के हाथ में है, शुभेंदु अधिकारी के हाथ में है और यहाँ पर डबल इंजन सरकार चलाने की बात की जा रही है। ये जो जीत है समृद्ध वो 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीतों में गिनी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी। सब लोग सोच में पड़ गए थे कि क्या सचमुच में बीजेपी इस बार अपना दबदबा कायम कर पाएगी, अपना दबदबा बना पाएगी। क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी आगे दिख रही थी, लेकिन निष्कर्ष में बीजेपी काफी पीछे रह गई। और इस बार के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर देखी गई, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छे खासे आंकड़े से टीएमसी को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता बीजेपी सरकार के कामकाज पर भरोसा जता रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की भी सराहना की। और ये जो रीपोल हुआ था 21 मई को, उसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल अपने आप में एक संवेदनशील राज्य है। पश्चिम बंगाल के चुनाव अपने आप में बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए बीएसएफ की काफी कंपनियों को वहां पर जो है समृद्ध वहां पर तैनात किया गया था। और चुनाव आयोग ने पहले मतदान में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया था और 86 से 87% का जो मतदान हुआ वो तो हमने आपको बताया ही। लेकिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से पहले चुनाव से हटने की घोषणा की थी। बावजूद इसके कि चुनाव आयोग की समय सीमा निकल जाने के कारण उनका नाम ईवीएम में बना रहा। अब सोचिए समृद्ध, ये वही जहांगीर खान हैं जिन्होंने आईपीएस अजयपाल शर्मा के लिए कह दिया था कि भैया अगर आप सिंघम हैं तो हम भी पुष्पा हैं और ये पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन देखिए अंत में जो है पुष्पा को झुकना ही पड़ा और अपना नाम वापस लेना पड़ा। अब आखिरकार इसके पीछे के क्या मायने हो सकते हैं, तो खैर राजनीति में अपने आप में बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल बयानबाजियां राजनीति में एक तरफ और देखिए हकीकत बयानबाजी से कितने विपरीत होती है अंकुर, ये साफ तौर पर दिखाई देगा कि देखिए आप पहले तो बयानबाजी बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब नाम आपका छप गया ईवीएम मशीन के ऊपर, उसके बावजूद भी जो है आप जो है पीछे बैकफुट पे आ गए। तो क्या आपके अंदर डर सता रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हार का मेरे को सामना करना पड़े तो मेरी जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो टीएमसी के लिए बना हुआ था। और देखिए टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाली सीट पे अगर टीएमसी का उम्मीदवार लड़ने से इनकार कर दे तो इससे बड़ी हार टीएमसी के लिए क्या होगी अंकुर? बिल्कुल समृद्ध, यहाँ पर बीजेपी द्वारा और बंगाल की जनता द्वारा ये कहा जा रहा है कि चलिए अब तो
पुष्पा तो झुक भी गया और पुष्पा साथ में भाग भी गया। जी। खैर वो तो अलग बात है, क्योंकि टीएमसी इसे उनका व्यक्तिगत निर्णय बता रही है, जहांगीर खान का व्यक्तिगत निर्णय बता रही है। वो तो चलिए जहांगीर खान समझते हैं, टीएमसी समझती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी आने वाले समय में बंगाल के विकास के लिए काम करती रहेगी और इस जीत के बाद बंगाल विधानसभा में बीजेपी की सीट संख्या और मजबूत हुई है और फलता रिपोर्ट को बंगाल की राजनीति में बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। बीजेपी ने इस नतीजे को बंगाल में जनता के मूड और टीएमसी के खिलाफ बढ़ते असंतोष का संकेत बताया है। तो फिलहाल यहाँ पर पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी से कितनी उम्मीदें लगाएगी, शुभेंदु अधिकारी उन उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे या नहीं, वो तो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो